नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं देव विद्यापीठ चैनल में। आज हम यह क्लास 6 हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसका दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। पहला वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर तीसरे का तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं आज। तो यहाँ से हमें पढ़ना था, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं, ठीक। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? यदि लगता है तो आप बताएंगे कि हाँ ठीक है, रहना चाहिए पुराने मकाने सुरक्षित, और नहीं तो क्यों नहीं ये भी बताइएगा, ठीक। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों की विशेषता क्या थी? कौन से नगरों की? जो आरंभिक नगर मिले थे हड़प्पा उनका। तो इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। किसे कहा? ऊंचाई वाला जो इलाका था उसे पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थीं। यानी दोनों जो हिस्से थे उनकी 4 दीवारियां जो थीं पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, ठीक। आगे चलिए देखते हैं। पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थीं कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी हुई थीं कि आज तक उनकी दीवारें, मतलब हजारों साल हो गए लेकिन आज वैसे की वैसे रह गई, ठीक। और दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। मतलब चिनाई इसका इस तरह से किया करते थे कि दीवारें आपकी मजबूत रहें उस समय। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, ठीक। कुछ ऐसे नगर थे, नगर दुर्ग थे, यानी कि जो ऊंचाई वाले स्थान थे वहाँ ऐसी इमारतें बनाई गई थी जो खास तरह की थी, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। क्या कहा है? महान स्नानागार कहा है। कौन? पुरातत्वविदों ने। यानी कि जो लोग पुरानी चीज़ों का खोज करते हैं उन लोगों ने जब इसे पाया तो बताया यह महान स्नानागार है, तालाब जहाँ बना था मोहनजोदड़ो में। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। जिस तरह से आपके घर में भी ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार इस स्नानागार को बनाने में किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर ही चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें पानी, जैसे आपका रिसाव दीवार में होता है, बारिश वगैरह में देखते होंगे घर में अपने, तो उसे रोकने के लिए इस पर प्लास्टर के ऊपर से चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। जो सरोवर होता है मोहनजोदड़ो में, जो सरोवर मिला थोड़ा अजीब टाइप का, उसमें दोनों तरफ चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। बहुत सारे घरों में आप देखेंगे इस तरह से कुछ आंगन रहता है, चारों ओर कमरे बनाए होते हैं, उसी प्रकार से थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। यानी कि जब आपको उस समय जो था तालाब या स्नानागार बड़ा वाला, उसमें कुएं से पानी भरा जाता था, और जब उपयोग नहीं होता था तो उसे निकाल कर खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यहाँ जो विशिष्ट नागरिक, मतलब स्पेशल नागरिक जो होते हैं, जिस प्रकार से आज
नेताओं में मंत्री वगैरह होते हैं, उसी प्रकार से वो जो विशेष नागरिक होते थे वो विशेष अवसरों पर इसमें स्नान किया करते थे शायद। उसके बाद आगे चलिए, आगे क्या कहा है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ठीक, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अग्निकुंड कैसा होता है, इस 3 कोण के आकार का होता है, इसमें यज्ञ होता है। आप देखे होंगे जहाँ प्रवचन वगैरह होता है वहाँ पे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में क्या मिले हैं, बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह का मतलब है कि जहाँ सामान वगैरह इकट्ठा करके रखे जाते थे। और यहाँ देख सकते हैं कि ये हड़प्पा है आपका, कालीबंगा है, सिंधु नदी यहाँ है, मोहनजोदड़ो है, इसी प्रकार से लोथल भी यहाँ आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। यह स्नानागार है, यहाँ बीच में पानी भरते हैं सब, मतलब पहले के समय में यहाँ पानी भरते थे और यहाँ आपके मकान वगैरह बने थे। मकान अब दिख नहीं रहे हैं क्योंकि इन्हें तोड़ा गया है। यही स्नानागार है। यहाँ सीढ़ियाँ यहाँ भी है, इधर भी है, इधर भी देख सकते हैं सीढ़ियाँ थी, इधर आपको सामने दिखाई दे रही हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या कहा है इसमें, आगे यही बताया गया है। भवन, नाले और सड़कें। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई इस प्रकार से किया करते थे। यहाँ आप देख सकते हैं राजमिस्त्री किस तरह से कर रहे हैं। चलिए हम पढ़ते हैं और आगे आगे यही पढ़ेंगे। ठीक, यही पढ़ेंगे कि भवन, नाले और सड़कें किस प्रकार की थी, क्या है मेन इसमें, उसके बारे में। भवन, नाले और सड़कें में देखेंगे, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे, 4 मंजिल तो होंगे नहीं। ठीक, तो ऐसे जो घर बनाए जाते थे 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आप चारों ओर कमरे यहाँ देख सकते हैं, घर के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नान घर होता था। अलग अलग जो घर होते थे उनमें अलग अलग स्नान घर होता था। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कुछ ऐसे भी घर थे जहाँ कुएं भी हुआ करते थे, नहीं तो सामूहिक कुआं यूज करते थे। और आगे चलिए देखते हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, जिस प्रकार से आज आप ग्राम प्रधान वगैरह बनवाते हैं उसी प्रकार से तब भी ढके हुए कुछ नाले मिला करते थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, इतना तो आप समझ ही रहेंगे। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थीं। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। जैसे आप नाला ले लीजिए, जगह जगह पे मेन होल बनाए जाते हैं ताकि उसकी साफ सफाई होती रहे। ठीक, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। ठीक, योजना घर, नालों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्यायों में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई दे रहा है, कोई 2 अंतर बताओ।